हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी इसकी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। और दोस्तों आपके परीक्षा के समय एग्जाम पेपर की वीडियोज़ है ना, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, ओलंपिक परीक्षा की वीडियो, तो इन सारी वीडियोस को चैनल पे मैं डालते रहता हूँ समय समय पर। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले। आइए इसमें आज सप्ताह 13 दिवस 1 सप्ताह 13 हम देखेंगे, और पाठ 7 महान वैज्ञानिकों की महान खोज, इसके बारे में जानेंगे। और हम देखेंगे कि क्या इसमें आपको करना है, कैसे इसमें आपको लिखना है। आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर चित्र पर चर्चा है, तो आपको ये चित्र जो दिख रहा है, इस पर अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से इसमें बात करनी है इन बिंदुओं पे कि सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन झूलते हैं, है ना। तो ये जो प्रश्न है इन पर बातचीत करना है। इसके बाद पठन बोध है, इसको पढ़ना है कि राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की सफाई कर रहे थे। इसको आपको पूरा अंतिम तक यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने अच्छे से पढ़ना है आपको इसको, है ना। पढ़ने से इससे प्रैक्टिस भी होगी, और आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर भी आप अच्छे से दे पाएंगे। अब यहाँ लिखा है, जैसे पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर कीजिए। मतलब आपको यहाँ से 5 लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ से राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की साफ सफाई कर रहे थे, ये एक लाइन हो गई। फिर दूसरी, है ना, तो लगभग यहाँ से ये लगी तक का आप लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपको देख देख के लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न दूसरा है इसमें कि पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए। तो इसके उत्तर में आपको यहाँ लिखना है बच्चों कि उन्होंने सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सोते जागते और आराम करते हैं। इस खोज से पूरी दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है हमें पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों नहीं तोड़नी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि पेड़ पौधे में भी जान होती है, हमारी तरह उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है प्रश्न 3 में। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए एवं लिखिए। उदाहरण के लिए, जैसे मैं रोज विद्यालय जाता हूँ, तो ये जाता क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। उसी प्रकार से प्रश्न 1 में है कि राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है। तो जैसे खेल और नाच, ये क्या हो गए, क्रिया शब्द हैं, तो इन पे ऐसे अंडरलाइन करना है, और यहाँ पर लिखना है आपको खेल और नाच। इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है, कल मेरी मौसी घर आई थी, तो आना क्या हुआ, क्रिया हुआ, तो आई, इसमें अंडरलाइन करना है आपको, और यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्द लिखिए। तो जैसे और बौर, ये क्या हो गया, ये समान उच्चारण हो गया, तुकांत शब्द हो गया। तो उसी प्रकार से खिल लिखा है, तो इसका लिख देंगे मिल। बैर का सैर, बीन सीन, बचपन पचपन, शेर बेर, और छीर नीर। इस प्रकार से आपको तुकांत शब्द लिखने हैं बच्चों। धारा प्रवाह पठन में लिखा है, यहाँ पढ़िए, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ तक। और प्रश्न है, तो प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये मौखिक प्रश्न है, शिक्षक आपसे पूछेंगे, आपको बताना है। इसके बाद हम देखते हैं लिखित प्रश्न। यहाँ पर लिखा है, चिड़ियों ने अपना घोंसला किन पेड़ों पर बनाया होगा। तो हम पेड़ों के नाम लिखेंगे। जैसे चिड़ियों ने अपना घोंसला आम और अनार के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाया होगा। इस प्रकार से आपको पठन बोध को पढ़कर उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ स्वतंत्र लेखन है। इसमें लिखा है कि जैसे अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची दिए गए बिंदुओं के आधार पर बनाइए, और सही कॉलम में सही का निशान लगाइए। आप एक से अधिक कॉलम में सही का निशान लगा सकते हैं। तो जैसे पेड़ पौधों के नाम हैं, तो यहाँ लिख दिए, जैसे आम, है ना, तो ये कैसे हैं, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि झाड़ीदार हैं, फलदार हैं, कांटेदार, फूल वाले और औषधि। तो जो भी पेड़ हैं उनमें सही का निशान लगाना है। तो जैसे पहले नंबर पे आम लिख दिए, ये फलदार है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। नीम, नीम है कैसा है, औषधीय पौधा है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अमरूद, ये फलदार वृक्ष है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। गुलाब झाड़ीदार है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे, और कांटेदार भी है और फूल वाले भी हैं, तो ये तीनों में सही का निशान लग जाएगा। पीपल, पीपल भी औषधीय पौधा है ना, तो और सागौन, सागौन भी औषधीय है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है स्वतंत्र लेखन में।
ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र पठन। इसमें लिखा है पढ़िए। इसको आपको यहाँ तक पूरा इस कहानी को पढ़ना है। और यहाँ प्रश्न है कि क्या आपको कभी ये भ्रम हुआ कि चीज़ें आपके साथ चल रही हैं? यदि हाँ तो कब? तो इसके उत्तर में आप लिख देना कि हाँ, जब हम बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तब हमें यह महसूस होता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है कि ये दूरबीन का आविष्कार किया किसने किया था? इनका नाम गैलीलियो था। तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख देंगे, गैलीलियो। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखते हैं दिवस 2 में। यहाँ पर चर्चा करना है चित्र देख कर के। और नीचे यहाँ पर देखो लिखा है राजेश और निश्चय किया, है ना? यहाँ तक आपको पढ़ना है और पठन बोध से अंतिम 5 पंक्तियों का अनुल्लेख करना है। तो पठन बोध अभी हमने यहाँ पर दिवस 1 में जो पढ़ा था, तो उसकी अंतिम 5 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ से छाँट करके आपको लिखना है वहाँ। तो इस प्रकार से आप उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया था? तो इसके उत्तर में लिखना, डॉक्टर बसु ने क्रेस्कोग्राफ द्वारा पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से भाव हैं जो मनुष्य और जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं? लिखिए। तो इसमें लिखेंगे आप सोना, जागना और महसूस करना। ये मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं। आगे है यहाँ पर प्रश्न 1। इसमें लिखा है दोस्तों, कोष्ठक में दिए गए काल के अनुसार रेखांकित क्रिया शब्दों का रूप बदलकर नए वाक्य बनाइए। उदाहरण में लिखा है सरिता अपने दादाजी से अंग्रेजी सीखती है ना? तो हम यहाँ लिखें, फिर नीचे लिखा है अटल अपने गुरुजी से संस्कृत भाषा सीखेगा। तो देखो, इसको किस में बदले हैं? भविष्य काल में, है ना? तो सीखेगा हो गया। अब यहाँ प्रश्न 1 में है कि नायरा कल फूलों वाले पौधे लगा रही थी। तो ये भूतकाल में है, अब इसको बदलना है वर्तमान काल में, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नायरा आज फल वाले पेड़ लगा रही है। इस प्रकार से होगा। लगा रही है मतलब वर्तमान में लगा रही है, तो ये वर्तमान काल में बदलना था आपको। दूसरा है यहाँ पे, कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। तो ये भूतकाल में है और इसको भविष्य काल में बदलना है। तो आप बदलेंगे, आज भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला जाएगा। इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद तीसरे में लिखा है कल गांव में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा। इसको आपको भूतकाल में बदलना है। तो यहाँ बदलेंगे आप कि कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से होगा। रानी की बुआ अलका कल घर आएगी, और इसे वर्तमान काल में बदलेंगे तो ये क्या होगा? मेरी मौसी आज वापस घर आ रही है। इस प्रकार से आपको अपने वर्कबुक में लिखना है बच्चों। दूसरा प्रश्न है इसमें, उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखना है। जैसे उदाहरण में लिखा है रानी बोली, फिर ये विराम चिन्ह लगा, फिर ओह, तो ये विराम चिन्ह लगा, तुमने पेड़ की डाली क्यों तोड़ दी। तो इसी प्रकार से हम आगे भी लिखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर पहले में लिखा है नाना जी ने कहा वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर देखो विराम चिन्ह लगेगा कि नाना जी ने कहा, है ना? फिर ये विराम चिन्ह लगा, उसके बाद वाह, फिर विराम चिन्ह लगेगा, तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया है, अब ये पूर्ण विराम लगेगा। इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है सही जगह पर। दूसरा है यहाँ पे, पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? तो उत्तर में हम लिखेंगे पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, और इस प्रकार से आखिरी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ। इसके बाद तीसरा है, नाटक में प्रीति, नेहा, भारती और सौरभ ने भाग लिया है, सुनकर गुरुजी खुश हुए। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से लिखेंगे, और प्रीति, नेहा, भारती ऐसे ही कॉमा लगेगा, और लास्ट में यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसी प्रकार से, अरे तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो। तो देखो, अरे तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो, फिर यहाँ चिन्ह लगा, धीरे धीरे दौड़ो, फिर यहाँ चिन्ह लगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसे। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन। इसको आपको पढ़ना है बच्चों। और यहाँ पर प्रश्न है कीबोर्ड किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर में, है ना, कीबोर्ड एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है। फिर पहला है कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरण होते हैं? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इस प्रकार से इसमें लिखेंगे आप। प्रश्न नंबर 1 में है अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अगर मैं अपनी शाला का पर्यावरण मंत्री होता तो मैं अपनी शाला में
इसके बाद आपको आगे लिखना है, तो आप लिखेंगे अनेक प्रकार के फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाता और अन्य बच्चों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। स्वतंत्र पठन में देखो यहाँ पर है लोटपोट हेलमेट सेंटर हंसा नगर, है ना, इसके बारे में दिया है, धमाका है, भारी छूट है ना। तो यहाँ पर प्रश्न है नीचे कि विज्ञापन में दुकान पर क्या ऑफर चल रहा है, दुकान का नाम भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या ऑफर क्या चल रहा है, तो देखो ऑफर ये है कि पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑफर में कि पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री, और दुकान का नाम लिखेंगे लोटपोट हेलमेट सेंटर हंसनगर, हंसना नगर। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद दिवस 3 है। दिवस 3 में यहाँ पर लिखा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ्यांश राजेश और रानी, है ना, सोचना बेकार है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और यहाँ पर योजक चिन्ह वाले जो शब्द आए हैं उनको लिखना है। योजक चिन्ह मतलब जैसे ये दो शब्दों के बीच पेड़ और पौधे लिखा है, इसके बीच ये चिन्ह लगा है, ये इसको योजक चिन्ह बोलेंगे। तो ऐसे ही देखो साफ सफाई, पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी, धीरे धीरे, आड़ी टेढ़ी, पशु पक्षी, सुख दर्द दुख, सुख दर्द सुख दुख, सुख दुख, हरे भरे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे योजक चिन्ह वाले शब्दों को लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। इसमें से प्रश्न अब यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग करना है ना। जैसे उदाहरण के लिए दिया है अमरूद, तो अमरूद को हम बी भी बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं, तो इसका भी वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वाक्यों में प्रयोग कर दिए कि मेरे घर अमरूद का पेड़ है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्या लिख दिया हमने, जैसे डालियाँ शब्द आया, डालियाँ को हमने शाखा बोलेंगे, लिख देंगे पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती हैं, इस प्रकार से। फिर जैसे यहाँ दर्द है, दर्द शब्द है, इसका हो गया पीड़ा, है ना। फिर हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि चोट लगने पर दर्द होने लगा। फिर बहस है, इसका लिख देंगे तर्क वितर्क, और लिख देंगे मिठाई खाने को लेकर दोनों में की बहस होने लगी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाकर लिखना है बच्चों। इसके बाद निर्देश में है दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। पहला लिखा है पेड़ पौधे की डालियाँ क्यों खुश थी, तो उत्तर में लिख देंगे पेड़ पौधे के आसपास गंदगी साफ सफाई की जा रही थी, इसीलिए इसकी डालियाँ खुश थी। इस प्रकार से इसके उत्तर में आपको लिखना है। दूसरा है यहाँ पे राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियाँ तोड़ा, तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि उसे पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए उसने पेड़ की डालियाँ तोड़ दी। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बदलकर उसे फिर से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसमें लाइन कहाँ खींची है, ठंडी ठंडी में, तो इसको हम बदलेंगे गरम गरम हवा चल रही है, मतलब उसका विपरीत बदलना है, उल्टा विलोम करना है ना। अब यहाँ देखो लिखा है पेड़ पौधे की डालियाँ धीरे धीरे हिल रही थी, तो धीरे धीरे का उल्टा क्या होगा, जोर जोर से। तो हम लिख देंगे पेड़ पौधे की डालियाँ जोर जोर से हिल रही थी। फिर दूसरा है पेड़ पौधे की डालियाँ आज बहुत खुश थी, तो इसका लिख देंगे हम कि पेड़ पौधे की डालियाँ आज बहुत दुखी थी। उसे पेड़ पौधे की आड़ी टेढ़ी डालियाँ बुरी लगी, तो इसमें लिखेंगे उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियाँ अच्छी लग रही थी। रानी राजेश की बात सुनकर सहमत हुई, तो इसके उत्तर में हम यहाँ लिख देंगे कि रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न 2। इसमें लिखा है कि उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्द लगाना है जिनसे इनका अर्थ बदल जाए। जैसे देखो वी धन हार, तो ये विहार हो गया। अब हार लिखा है, इसके पहले आ लगा दिए तो आहार हो गया। फिर हार के पहले बा लगा दिए तो बहार हो गया। फिर ये प्र लगा दिए प्रहार हो गया, है ना। अब यहाँ पर कार के सामने लगाएंगे तो जैसे सा और कार तो साकार हो गया, ऐसे ही आ और कार आकार हो गया, उपकार उपकार हो गया, और विकार विकार हो गया। तो इसी प्रकार से आपको शब्द बनाने हैं और जिससे कि उनके अर्थ ऐसे बदल जाएं। धारा प्रवाह पठन में इसको आप पूरा पढ़ेंगे। और प्रश्न है यहाँ पर कि तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता। तो इसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा, और अच्छे से इसको आपको पढ़ना है और उत्तर में लिख देना तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में है कि पुस्तकालय में से महान वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें छांटिए और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
पुस्तकों के नाम तो लिख देंगे हम, जैसे अब्दुल कलाम है पुस्तक का नाम, फिर महान खोज है पुस्तक का नाम। वैज्ञानिक के नाम तो एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन लिख दिए। वैज्ञानिक की उपलब्धियां तो मिसाइल मैन है, अब्दुल कलाम की उपलब्धियां मिसाइल मैन, और जो सीवी रमन है उनका है रमन प्रभाव की खोज की थी इन्होंने। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, देखो, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति ना कर लो। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे, जब तक हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर लें तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों। तो उत्तर में लिखना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तब तक ना रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति ना कर लो। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को यहाँ लिखना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, बालक, लड़कियाँ, बालक, जमाना, बाजार, कल्याण। इस प्रकार से आप जो भी शब्द शिक्षक बोलेंगे उन्हें लिखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ लिखा है कि सूची में दिए गए पाठ्यांश में कितनी बार ये शब्द आए हैं उन्हें लिखना है। तो जैसे रानी, रानी कितनी बार आया है, तो जितनी बार आया है पाठ में लिख दिए रानी 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 रानी। और भी आया है लेकिन यहाँ जगह नहीं है ना, राजेश भी ऐसे ही लिखेंगे, अलका लिख देंगे, फिर जगदीश चंद्र बसु। तो इस प्रकार से इसे आपको बार बार लिखकर ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि राजेश रानी की, है ना, इसको पढ़ना है आपको और 3 वर्ण वाले शब्द छाँट कर लिखना है। 3 अक्षर होने चाहिए उसमें। तो 3 अक्षर जैसे राजेश, बहस, अलका, उनके, कहने, हमारी, तरह, बुआ जी, आधार, है ना। तो इस प्रकार से आपको 3 अक्षर वाले इन शब्दों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं, यहाँ दिए गए प्रश्न के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। तो यहाँ जैसे लिखा है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में यहाँ प्रश्न पूछा है आपसे कि रानी की बुआ का क्या नाम था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रानी की बुआ का नाम अलका था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है, लिखिए। तो इसके उत्तर में लिख देना, जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। समय समय पर वे पेड़ पौधे पर प्रयोग करते रहते थे। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है बच्चों। प्रश्न 5 है, आपको क्या क्या करना पसंद है, लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, मुझे पढ़ाई करना, खेलना, बगीचे में घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना पसंद है। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। आगे लिखा है लेखन गतिविधियां हैं। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य बनाना है। तो यहाँ लिखा है, नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी, है ना। तो तितलियां, इसको सही करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आपको अनुनासिक है ये, है ना। तो अनुनासिक यहाँ पर लगाना है, यहाँ चंद्र बिंदु लगेगा। तो इसको हम सही करके यहाँ लिखेंगे फिर से कि नित्यम ने बगीचे में तितलियां देखी, इस प्रकार से। फिर है, यहाँ सत जी लिखा है लेकिन ये संत होगा, ऊपर यहाँ अनुस्वर लगेगा तो लिखेंगे संत जी आश्रम में निवास करते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे आप। तीसरा है, जगदीश चंद्र बसु, विश्व लिखा है, विश्व की जगह विश्व होगा, है ना। और वैज्ञानिक होगा, ऐ की मात्रा लगेगी। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे, जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। इस प्रकार से सुधार करके आपको लिखना है। चौथा है, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसे सुधार कर हम लिखेंगे, पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपके परीक्षा के समय इसमें काफ़ी सारी वीडियोस डालता हूं जो आपके परीक्षा में काम आएंगी। तो उन सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद में विराम चिन्ह का प्रयोग करके फिर से आपको इसमें लिखना है। तो ये विराम चिन्ह देखो जहाँ जहाँ आएंगे उनको लिखना है। तो यहाँ पर आप इनको फिर से लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखो मैंने लिखा है कि राकेश अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम लग गया। वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है। तो यहाँ भी पूर्ण विराम लगेगा। वह बाल सभा में प्रतिदिन का नया समाचार, तो यहाँ देखो ये चिन्ह लगेगा यहाँ पर, है ना, अल्प विराम। अच्छे विचार का वाचन करता है, फिर यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। हमारी शाला में एक कथन लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको पूरा लिखेंगे और ऐसे चिन्ह लगा के इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों।
आगे यहाँ पर धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्न दिया है कि उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता है। तो जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर, इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है? तो उत्तर में लिखना कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर निर्देश देता है। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न 2 में। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन में, यहाँ पर है आपके आसपास के 5 जिले एवं 5 विकासखंड के नाम लिखें। तो जिले के नाम आपको 5 जिलों के नाम लिख देना, जैसे जबलपुर, सागर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, है ना। तो इस प्रकार से आपके ज़िले के आसपास के 5 जिलों के नाम आपको लिखना है और विकासखंड के नाम लिख देना। आपके विकासखंड के आसपास जो विकासखंड है उनके नाम लिखना, जैसे पाटन, है ना, मकरौनिया, पुष्पराजगढ़, केवलारी, कटंगी, इस प्रकार से आप लिखेंगे ऐसे नाम। इसके बाद स्वतंत्र पठन में ये सूचना है, इसको पढ़ना है आपको कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/7/2024 को दिन बुधवार को बाल कैबिनेट का आयोजन किया जाएगा, है ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है, लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है? तो इसमें लिखेंगे कैबिनेट के गठन की सूचना दे रहा है। फिर अगला है कि सूचना कौन से दिन लिखी गई है? तो लिख देना दिन बुधवार 10/7/2024 को लिखी गई है। तो इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे और लिखेंगे। श्रुतलेख में यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उनको आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके आगे यहाँ पर पाठ्यांश है, यहाँ पर क्या लिखा है, कितने देशों के नाम इसमें आए हैं। जो ये पाठ है इसको आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कितने देशों के नाम आए हैं उन देशों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर नाम आया है दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन देशों के नाम आए हैं। तो इनके नाम आपको ऐसे लिखने हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांट कर लिखिए। तो जैसे क्रेस्कोग्राफ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अगला है यहाँ पर जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था? तो उत्तर में लिखेंगे जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों में जीव हैं ग्रंथ प्रकाशित किया था और उनकी इसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चौथा प्रश्न है व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे धैर्य, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम के द्वारा महान बना जा सकता है। इस प्रकार से आप ऐसे कंप्लीट करेंगे और इसको लिखेंगे। शब्द, यहाँ पर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे, जैसे प्र और दीप, ये मिलके प्रदीप बन गया। तो ऐसे ही हमें शब्द बनाने हैं। तो प्र और हार, ये प्रहार हो गया। प्रकार, ये प्रकार हो गया। फिर प्र और काश, ये प्रकाश हो गया। प्रलोभ, प्रलोभ हो गया। और प्र और वचन, प्रवचन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा है दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण में है कि मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। तो यहाँ 2 वाक्य हैं कि एक मुझे नहीं पता था वह बीमार है। तो इस प्रकार से ये 2 वाक्य हो गए। तो ऐसे ही अब हम बनाएंगे, यहाँ लिखा है पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहें। तो इसमें बना देंगे पेड़ पौधों को पानी दो, वे हरे भरे रहें। फिर अगला है अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो इसमें लिख देंगे अरुण खेलने नहीं गया, वह घर पर सो रहा था। इस प्रकार से आपको यहाँ अलग अलग करके वाक्य बनाना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है किसान की मदद करने वाले कोई 2 मशीनों के नाम लिखें। तो ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन लिख देंगे आप। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन में, इसमें क्या है कि किन किन उपकरणों का आप प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखो, है ना, जिनसे कि काम करने में आसानी होती है। तो यहाँ लिखा है आपके माँ पिताजी, तो लिख देना सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन, पूड़ी मशीन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, इस प्रकार से। फिर डॉक्टर, तो यहाँ लिख देना स्टेथोस्कोप, बीपी मशीन, फिर मोटरसाइकिल, एक्सरे मशीन, कार, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर शिक्षक है तो यहाँ लिख देना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, स्कूटर। फिर इसके बाद छात्र छात्राएं तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, साइकिल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस कॉलम को ऐसे फिल करना है, ऐसे भरना है बच्चों। इसके बाद आगे यहाँ स्वतंत्र पठन दिया है, होर्डिंग दिया है जिसमें लिखा है वोट के बारे में कि वोट जरूर करें। अब यहाँ प्रश्न है कि दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन दिया गया है। तो यहाँ पर स्लोगन है देखो कि मतदाताओं से अर्ज है वोट डालना हमारा फर्ज है। तो इसको आपको यहाँ ऐसे लिख देना है पूरा ऐसे।
मतदान कितने बजे तक होगा, तो यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है देखो कि 7 बजे, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। तो यहाँ पर आप उसी प्रकार से ऐसे लिखेंगे कि प्रातः 7 से सायं 7 बजे तक। फिर लिखा है दिया गया होर्डिंग किसके किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ लिखा है देखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उनको यहाँ आपको लिखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर आपको इसे पढ़ना है पठन बोध को, और मानक शब्द और स्थानीय भाषा के शब्द लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अमरूद, तो अमरूद का बिही और जामफल हो गया, वाक्य बन गया कि बाग में अमरूद का पेड़ है। इसी प्रकार से डालियाँ शब्द है तो इसका हो जाएगा शाखा, और शब्द बना देंगे कि पेड़ की डालियाँ नाजुक हैं। फिर नाजुक शब्द है तो नाजुक यानी कमज़ोर, तो हम यहाँ लिख देंगे पेड़ों की डालियाँ नाजुक होती हैं। फिर जैसे दर्द है तो दर्द का हो गया पीड़ा, और यहाँ पर लिख देंगे पेड़ों को भी दर्द होता है। इसके आगे हम देखते हैं पाठ्यांश में, यहाँ पर क्या है योजक चिन्ह वाले जो शब्द हैं उन्हें लिखना है आपको। जैसे साफ सफाई, हरे भरे, धीरे धीरे, आड़ी टेढ़ी, पशु पक्षी, ठंडी ठंडी, सुख दुख, दुख दर्द और आना जाना। इस प्रकार से क्या है योजक चिन्ह वाले शब्द हैं। तीसरा प्रश्न है आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो जैसे लिख देना खेलना, पढ़ाई करना, घूमने जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, तो ये सब पसंद है तो ऐसे लिख देंगे आप। अगला है रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता है था, तो उत्तर में लिखना रानी और अलका का बुआ और भतीजी का रिश्ता था। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ शब्द पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, तो यहाँ लिखा है कि गौरव स्कूल तो हमें रोज़ जाना चाहिए। तो इसे क्या करना है, इस अनुच्छेद को पढ़कर उचित स्थानों पर विराम चिन्ह लगाकर इसे फिर से लिखना है। तो इसको हम यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर हम इनको अच्छे से चिन्ह लगा करके इसको फिर से लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। आगे अब यहाँ प्रश्नों के उत्तर हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं, तो यहाँ देखो बगीचा गलत लिखा है, इसको सुधार के हम लिखेंगे बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। फिर मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, है ना, तो यहाँ देखो रास्ते लिखा है ये गलत है, इसको सुधारेंगे, है ना। यहाँ बूढ़ा भी गलत लिखा है तो इनको सुधार कर हम यहाँ ऐसे इसको फिर से लिख देंगे। तो ऐसे आपको पूरे में कंप्लीट करना है ऐसे। धारा प्रवाह पठन में प्रश्न 1 है प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके उत्तर में लिखना कंप्यूटर जो भी निर्देश देता है उसका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज़ पर छापने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ है किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरिए और उनकी खोज का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम लिखना, जैसे APJ अब्दुल कलाम लिख देना कि मिसाइल मैन। फिर CV रमन का लिख देना रमन प्रभाव की खोज की। जगदीश चंद्र बसु पेड़ पौधों में जीवन की खोज की इन्होंने। JJ थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की थी। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने क्या खोज किए हैं उसके बारे में ऐसे आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये सूचना है और प्रश्न है कि सूचना बोर्ड किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि ये क्या है, प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा इससे संबंधित है। तो हम लिख देंगे सूचना बोर्ड प्रवेश उत्सव के आयोजन से संबंधित है। इसके बाद सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है, तो यहाँ नीचे लिखा है देखो प्रधान अध्यापक आज्ञा से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि प्रधान अध्यापक की आज्ञा से लगवाई गई है। और यहाँ पर श्रुतलेख लिखेंगे, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे वाक्य बोलेंगे उनको आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, और इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। और ये आपका सप्ताह 13 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 14 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें।